राजनीति में बीते 30-35 सालों से बिहार में एक नारा खूब लगाया जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब जिस जाति की जितनी आबादी है उसके अनुसार उसे प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम हाजिर हुए हैं कायस्थ जाति पर बात करने के लिए। लाला जी बिहार का, उत्तर प्रदेश का, ये कहिए कि पूर्वी भारत का शायद सबसे पढ़ा लिखा जो समुदाय है, नौकरी पेशा समुदाय, जिस समुदाय से सबसे अधिक आईएएस, आईपीएस, जज, कलेक्टर, बीडीओ, सीईओ, एसडीओ निकलते हैं, बैंक अधिकारी निकलते हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी उनकी नगण्य होते जा रही है। और पूरा विश्लेषण हम करेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। 2025 का चुनाव है दोस्तों, बिहार में आचार संहिता लग चुका है, टिकट का वितरण हो चुका है, सीट शेयरिंग हो चुका है। कायस्थ वोटर किसके हैं? पिछले 35-40 सालों से बिहार, उत्तर प्रदेश, मतलब पटना से लेकर, दरभंगा से लेकर और लखनऊ से लेकर, वाराणसी से लेकर मेरठ तक संघ में एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं, आरएसएस में। जनसंघ के समय से इस विचारधारा से जुड़ा हुआ जाती रहा है कायस्थ, लेकिन धीरे धीरे इसकी जो राजनीतिक प्रासंगिकता है वो खत्म होती गई। और आज ऐसी स्थिति है कि बिहार में हम सिर्फ एनडीए गठबंधन की अगर बात करें, देखिए हम महागठबंधन पर नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस और राजद पर नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां वैसे भी कायस्थ जाति जो है वो वोट करता नहीं है। वोट करता है और 99.9% वोट करता है तो वो बीजेपी को करता है। अगर बीजेपी की जगह जदयू है तो जदयू को करता है, लेकिन एनडीए को ही वोट करता है। तो एनडीए पर ही सवाल उठना चाहिए। अब जिस जाति से कभी 40-40 विधायक जीता करते थे, जिस जाति ने इस देश को पहला राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर लाल बहादुर शास्त्री तक, जिस जाति ने बिहार का निर्माण करवाया, बिहार शब्द अगर किसी के जहन में पहली बार आया तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्होंने बिहार को पहचान दिलाया, बिहार को बंगाल से अलग करवाया। आज भी पटना एयरपोर्ट से लेकर और विधानसभा का जो परिसर है, ये जमीन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का दान किया हुआ जमीन है। इस पर पटना हवाई अड्डा बना, जो अब नया बना है। पटना बिहार का विधानसभा, ये पता कर लीजिए आप, ये तथ्य आंकड़ों में मौजूद है, डेटा में मौजूद है। उस जाति, जिस जाति से जयप्रकाश नारायण हुए, जिनके चेला रहे लालू और नीतीश पिछले 35 सालों से बिहार को चला रहे हैं, उस जाति से आज एक टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, एक टिकट, और हो सकता है 30 में वो टिकट भी कट जाए। कई, देखिए दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक पर्पस है, कई कायस्थ समुदाय के लोगों ने मुझे फोन किया। गोपालगंज से अनूप श्रीवास्तव का टिकट कट गया, मोतिहारी से सुमित शशांक लड़ना चाह रहे थे, उनको टिकट नहीं मिला, कुम्हरार से अरुण सिन्हा का टिकट कट गया, नरकटियागंज से रश्मि वर्मा का टिकट कट गया। तो 40-40 विधायक जिस जाति से आते थे, कृष्ण वल्लभ सहाय बिहार के मुख्यमंत्री रहे, महामाया प्रसाद सिन्हा जिस बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के कैबिनेट में मंत्री हुआ करते थे ठाकुर प्रसाद, जिनके पुत्र हैं रविशंकर प्रसाद, जो पटना साहिब के सांसद हैं। धीरे धीरे 90 के दौर से आप देखिए ना, यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, सबको हादसे पर पहुंचा दिया गया। और इसके पीछे का कारण हम जानेंगे, वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आपको हम कुछ आंकड़े बताने चाहते हैं 2025 का। एनडीए गठबंधन में जो सीट शेयरिंग हुआ, 101 सीट बीजेपी को मिला, 101 सीट जेडीयू को मिला, बाकी की 29 सीटें लोजपा और 6 सीट हम और आरएलएम को मिला। तो हम एलजेपी से, हम से या फिर आरएलएम से, तो ये उम्मीद ये जाति नहीं करती है कि वो टिकट मिलेगा। उम्मीद इसे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से होता है। इसलिए होता है क्योंकि अगर कायस्थ समाज में कोई लड़का, कोई व्यक्ति अगर आरजेडी के सिंबल पर लड़ता है तो उसके परिवार के लोग उसे वोट नहीं करते हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, आप गया विधानसभा पकड़ लीजिए, जो गया टाउन विधानसभा है, सदर का सीट है, 75,000 वहां पर सिर्फ अम्बस्ट कायस्थ का वोट है, सिर्फ अम्बस्ट कायस्थ का वोट है। वहां से 7 बार से प्रेम कुमार जीतते आ रहे हैं। उनके खिलाफ मनोहर श्रीवास्तव लड़ते हैं, अखौरीनाथ मनोहर श्रीवास्तव जो है कायस्थ हैं, और वो हार जाते हैं, क्योंकि एक तरफा कायस्थ वोट बीजेपी को गिरता है, एक कहार जाति के नेता को गिरता है, क्योंकि कायस्थ जाति जात पात से बहुत आगे निकला हुआ कास्ट है, बहुत जातीय बंधन में वो बंधने वाला जाति है नहीं। ये उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बताया, ऐसी कई सीटें हैं। जो सुशील मोदी यहां से दीघा से लड़ा करते थे, पटना ईस्ट में हुआ करता था, 35% कायस्थ का वोट है वहां पर, सुशील मोदी जीता करते थे। राजीव रंजन हार जाते थे जो कायस्थ समाज से लड़ते थे। क्या कारण था? कायस्थों को एक तरफा झुकाव जनसंघ की तरफ था, राष्ट्रवाद की तरफ था, आज भी है। और इसी का प्रतिफल है कि धीरे धीरे बीजेपी छटनी करते जा रही है, कटनी करते जा रही है कायस्थों का। अब देखिए ना, गोपालगंज में कुसुम देवी का टिकट कटा, उनके
जो दिवंगत पति हैं, पहले वो वहां से विधायक रहे, अब कुसुम देवी का टिकट कटा तो फिर सुभाष सिंह को दे दिया गया। गोपालगंज सदर में कायस्थों की संख्या करीब करीब दोस्तों देखिए शहरी इलाका है, चूंकि 20,000 के आसपास बताया जाता है कि इतनी आबादी है उनकी। मोतिहारी विधानसभा आप पकड़िए ना, सुमित शशांक जहां से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, प्रमोद कुमार को टिकट दे दिया गया, जबकि भारी एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ था, पूरी चर्चा थी कि उनका टिकट कट जाएगा, बावजूद इसके फिर से वही टिकट रिपीट हो गया। जबकि मोतिहारी में डिसिसिव वोटर कायस्थ समाज के लोग हैं, चूंकि शहरी इलाका है, वहां मोहल्ला बसा हुआ है, कितने मोहल्ले वहां कायस्थ के हैं। तो ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं। चलिए चर्चा पे हम आते हैं, उससे पहले दोस्तों कुछ आंकड़े आपके सामने हम रखना चाहेंगे कि सवर्ण समाज में किस जाति को कितना टिकट दिया गया। देखिए, बात अगर हम भूमिहारों की करें तो भूमिहार को एनडीए में, सिर्फ मैं एनडीए की बात कर रहा हूं, बीजेपी ने 16 टिकट दिया, जेडीयू ने 9 टिकट दिया, हम ने 2 टिकट दिया, एलजेपीआर ने 2 टिकट दिया और आरएलएम ने भी 1 टिकट दिया, माधवानंद। तो कुल मिलाकर दोस्तों एनडीए में भूमिहार को सिर्फ 30 टिकट दिया गया है। आबादी कितनी है उनकी? 2.87%। राजपूत पर आइए, बीजेपी ने 21 टिकट दिया, जेडीयू ने 10 टिकट दिया, एलजेपीआर ने 1 टिकट दिया, टोटल 32 टिकट इनको मिला। मैं सिर्फ एनडीए का बता रहा हूं, अगर महागठबंधन का मैं जोड़ दूं तो भूमिहार में कांग्रेस ने 12 टिकट दिया है और आरजेडी ने 6 टिकट दिया है, मतलब 18 महागठबंधन से भूमिहारों को मिला है और 30 एनडीए गठबंधन से, कुल 48 सीट मिला है। राजपूत का भी वही है, 32 एनडीए से मिला है, 14 महागठबंधन से मिला है, कुल 46। इनकी आबादी कितनी है राजपूतों के बिहार में? 3.54%। ब्राह्मण पर चले आइए, ब्राह्मण के साथ भी वही गुणागणित है, इनकी आबादी बिहार में 3.56% है। अब देखिए, बीजेपी ने 11 टिकट दिया और जदयू ने 2, इनको 13 टिकट मिला है। अब अगर सामाजिक न्याय पर ही हम जाएं कि जिसकी जितनी संख्या है, तो भाई जिस भूमिहार समाज की आबादी बिहार में 3% भी नहीं है, उनको आप 30 टिकट दे रहे हैं, मतलब करीब करीब 13% के आसपास। जिस राजपूत समाज की आबादी बिहार में 3.5%, उनको आप 46 टिकट दे रहे हैं 32 एनडीए से, तो इनको भी करीब करीब दोस्तों आप 16-17% का मतलब रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अगर उस गणित पर भी हम चले तो ब्राह्मणों की आबादी 3.5% है, तो इनको आप 13 टिकट दे रहे हैं और कायस्थ को आप 1 टिकट दे रहे हैं। सबका टिकट कटते जा रहा है। इसके पीछे का दोस्तों कारण हमको समझना होगा। सबसे बड़ा जो कारण है, देखिए कायस्थों को कुल बिहार में 2 टिकट मिला है, एक सिकटा से मिला है समृद्ध वर्मा को, एक नितिन नवीन को मिला है बांकीपुर से। कारण समझना होगा। देखिए, जो स्थिति आज मुसलमानों की आरजेडी में है कि फॉर ग्रांटेड उनको लिया गया है, जो स्थिति ब्राह्मणों की कांग्रेस में हो गई थी कि उनको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा था, वही स्थिति आज कायस्थ समाज की एनडीए गठबंधन में, खासकर बीजेपी में हो गया है। बीजेपी ये मानकर चलती है कि भारतीय जनता पार्टी को ही कायस्थ का वोट मिलेगा, दूसरा वो वोट जाएगा कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। मैंने गया का उदाहरण दिया, जिस विधानसभा क्षेत्र में अकेले 70 से 75,000 एकल जाति कायस्थ का वोट हो और वहां पर कायस्थ कांग्रेस से हार जाए और बीजेपी से प्रेम कुमार जीत जाए, ये जीता जाता उदाहरण है कि कायस्थों का वोट सिर्फ बीजेपी को जाता है। और ये मानसिकता जो है वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व समझता है। पार्टी में बड़े बड़े पदों पर आप देखिए ना, ऋतुराज सिन्हा राष्ट्र कार्यकारिणी में है, महामंत्री है बीजेपी में, बिहार से इकलौते नेता है। संजय मयूख देख लीजिए, डिसिसिव कमेटी में है, मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला लेने वाला कमेटी है उसमें बैठते उठते हैं, बड़े पदों पर हैं। लेकिन जाति की जब बात आती है तो ये भी न्यूट्रल हो जाते हैं, ये भी न्यूट्रल हो जाते हैं। तो अब इस बार कायस्थ जाति, देखिए कई लोगों ने मुझे फोन किया है, कुछ अधिकारी भी हैं जो मुझे फोन किए, कुलदीप जिस पर वीडियो कीजिए हमारे समाज के लिए, इसलिए मैं उनकी बातों को रख रहा हूं। और इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सच में अगर लोकतंत्र में यही गणित बैठाया जाए कि जाति की आबादी पर टिकट देना है, तो फिर राजपूतों को 30 टिकट नहीं मिलना चाहिए था, 32 टिकट, भूमिहारों को 30 टिकट नहीं मिलना चाहिए था, ब्राह्मण को भी 13 टिकट नहीं मिलना चाहिए था। भाई जिसका आबादी ही 3% है बिहार में, 3.25% भूमिहार का, उसको कितना टिकट मिलता है? 8 ना 9 टिकट, लेकिन 30 टिकट दिया जा रहा है, मतलब करीब करीब 3-4 गुना टिकट दिया जा रहा है। जिस राजपूत समाज की आबादी 3.54% है, उनको आप 32 टिकट दे रहे हैं। इससे कोई आपत्ति नहीं है कि आप उन्हें कितना टिकट दे रहे हैं, उनके पास बाहुबल है, उनके पास ताकत है, उन्हें टिकट दीजिए। लेकिन जब बौद्धिक बल की बात आती है, जब बुद्धि की बात आती है, तो वहां पर आप कंसिडरेशन नहीं, वहां पर आप कंसिडर ही नहीं कर पा रहे हैं। और इसके पीछे मैंने क्या बोला कि वो जो एक
गुलामी किसी पार्टी के प्रति अगर कोई लिखवा दे, जैसे मुसलमान आजादी के प्रति लिखवा चुके हैं, यूपी में भी यही गुणागणित है। ब्राह्मणों ने कभी कांग्रेस के प्रति लिखवा दिया था, एक बार ब्राह्मण कांग्रेस से साइड हुए, कांग्रेस हाशिए पर चली गई, आज बीजेपी के साथ पूरे ब्राह्मण समाज के लोग चले आए। तो जब तक ये समीकरण नहीं सधेगा, जब तक इस समीकरण पर ये जाति विशेष के लोग नहीं आएंगे। अब देखिए ना, कुम्हरार से केसी सिन्हा को टिकट दिया गया है, कुम्हरार से 35% वहां पे कास्ट वोटर है। अगर एक तरफा वोट कर दे तो केसी सिन्हा रेस में आ जाएंगे, हार जीत के फैसले पर पहुंच सकते हैं। मोतिहारी में करीब करीब दोस्तों 50,000 के आसपास कास्ट वोट है, अकेले मोतिहारी की मैं बात कर रहा हूं। एक तरफा अगर वो वोट कर दें तो बीजेपी के प्रमोद कुमार वहां से हार सकते हैं। ये समीकरण है। गोपालगंज का भी वही समीकरण है, मुजफ्फरपुर का भी वही समीकरण है। कोई भी शहरी इलाका, जो टाउन का इलाका है, जो सदर का इलाका है, वहां पर ये डिसिसिव है। दीघा में है, पटना जिला के दीघा विधानसभा सीट में इनकी संख्या इतनी है। तो ये जो एक जो स्थिति अभी चल रहा है और इस समाज में आक्रोश है। आप सोशल मीडिया खंगाल के देखिए, अलग अलग ग्रुप में ये जुड़े हुए जो कैस्ट समाज के लोग हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी से सच में गुस्से में है। और अगर ये अपने बौद्धिक बल से अधिक अपने वोट का बल दिखाएं तो शायद अगले चुनाव में बीजेपी की आंख इन पर जाएगी और तब हो सकता है कि इनका टिकट बढ़ेगा। नहीं तो अगर ये गुलामी चलता रहा तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2035 आते आते तक बिहार पूरी तरह से कास्ट मुक्त हो जाएगा राजनीतिक पटल पे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। जो कमेंट में आपको प्रतिक्रिया देना है आप दे सकते हैं। मेरा नाम उदित तारण है। बहुत बहुत शुक्रिया।